कि तो हम सत्संग में विराजमान है, हमें किसी किसी संत के दर्शन हुआ, और शायद पहले भी आप मानव ही थे, कुछ योग भ्रष्ट होने के कारण हमें मुक्ति नहीं मिल करके वापस मानव यूनि मिली है। तो सज्जनों, बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन माना मन का माये मनक घना, मन का तनो सुगाड़, जा मन का में मनक पनो वहां मन का को काल। हम सत्संग में बैठते हैं तब तक लाखे वैराग हो जाता है, जिस प्रकार तप के साथ में लाख रेतने पे चाहे जिधर मुड़ जाती है, और तप से हटने के बाद में वापसी केड़ी पड़ जाए। तो यान को आपड़ा के अंदर भी स्वभाव है, सत्संग माए तो कहेंगे नहीं सब बात झूठी है, सब बात झूठी है, और सत्संग में उठने के बाद में सब बात सत्संग झूठी है और वे बात अच्छी है। सज्जनों, जब तक हम इस सत्संग को लागू नहीं करेंगे, सत्संग को नहीं समझेंगे, तब तक ये सत्संग हमें फल नहीं देगी। और बाणु मारे सतगुरु दीदी बताई लाली हीरा लालन की। सजनों, हीरा और लाल के व्यापारी कौन होता है? जो जौहरी होता वो होता है। और जो अपना पगा माये हीरा लाल रोजी पड़ी रहती वे, तो आपन का ही नंगे आपा तो आपा देखा है कोई कौकरा ही दिखे जाना ही। उनके लिए भी जौहरी होना बहुत जरूरी, समझदार होना बहुत जरूरी है। बताइयो है, इधर से अंधा अब यार, इधर से अंधा, अब अंधा ने अंधो अब हेठे हीरा पड़िया हुए तो कहीं नंगे पड़ेगा ही, तो वे कही कह रही उड़ा अंडर जाई। ऐसे ही अज्ञान वश होकर के, अज्ञानी आंधा मने अज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं होता है कि शौरू का बहुत कैसे होता है, सतगुरु के शब्दों हीरों की क्या पारख है, इस आत्मा का क्या लक्ष्य है। जब हम ऐसा नहीं जानते तब हम अज्ञान रूपी अंध और कई जन्मों भी ठोकरा खाई और ठोकरा खा और 84 में जाओ, इधर से अंधा आविया इधर से अंधा जाय। अरे आंधा से आंधो मिले वन कुण बतावे राय, दलाली हीरा लालन की। हाजी आगे वन कुण के बेरो आई गयो है ना सर। तो ये वास्ते महापुरुषों ने बहुत कुछ समझायो है और आपा ने इसी जीवन में समझनो है। और सबसे पहला तो मनक कीने कहवे जी के माये सप्त व्यसन नहीं हो, जी के माये 10 दोष नहीं हो। मनक मनक बन बेटा हो लेकिन मनक नहीं है हम। संत महात्मा समझाते सप्त व्यसन होता है तब तक तो मानव कहलाने के लायक भी नहीं है। संत तो आगे की बात है। सप्त व्यसन जूप मांस मद वेसवा हिंसा चोरी नार। जूप छट्टा नहीं रमे मानव, छट्टा रमने वाले कोई सत्संग फल नहीं देती। जूप मांस खाने वाले को भी ये सत्संग फल नहीं देती है, क्योंकि मांस रक्त बिंदु जो नर भूंजत मांस नरक पड़े निकसे नहीं, जहां तक हिंदू विवास। माँ के साथ 4 धातु माँ की है और 3 धातु पिता की मिल करके इस कीचड़ का जो शरीर बनता है, उस मांस को खा करके हम इस आत्मा को जान नहीं सकते, बुद्धि मलिन हो जाती है। इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए है। मांस एक ऐसा है, मांस इतना मलिन है, इसके अंदर एक आत्मा विराजमान है इस शरीर के अंदर, इसलिए वो बासे कोने और इमो एक पाड़ देख तो वो मनक को शरीर टटेकड़ जू गंदबा लाग जावे। मायूं आत्मा निकल जावे तो 5 दिन कोई राखे कहीं ने राखे, क्योंकि बहुत गंदगी को भिड़ो है, इन्हें राख नहीं सके। इसलिए ऐसे कीचड़ को खा करके हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सजनों, मांस नहीं खाना चाहिए है। मानव मांस खा लेता है तो उसे डबल 84 भोगनी पड़ती, वेद का आदेश है। इसलिए मांस को आज कोई खाते हैं तो तत्काल छोड़ने की कृपा करें। सजनों, जूप मांस मद शराब नहीं पीना, मद पान समान ने पाप कहू।
सजनों, शराब पीने वाला मर्डर कर देते, पर स्त्री का संगम कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, नाना प्रकार का व्यसन करते हैं। इसीलिए शराब से यादव वंश का भी विनाश हुआ है। और आप भी शराब पियो तो सत्संग तो घनी आगे की बात है, लेकिन मनक भी आप नहीं कहने के लायक हो। इसलिए शराब का भी परित्याग करें, तामसिक कर्म है। जूप मांस मद वेश्वे, एक दूसरी औरत को संग भी मानव ने नहीं करना चाहिए। एक नारी सोई ब्रह्मचारी, दूसरी स्त्री को संग करने से की को विनाश हुई हो। बाली ने देखो, बाली इतना बलवान हो, छोटे भाई सुग्रीव की जो है छोटे भाई की वो एक बेटी की बराबर होती है, बच्ची की बराबर होती है, उस पे गलत नजर डालने पे बिना मौत मारे गए हो। तो सजनों, हम भी नहीं बच सकते। वो तो बाली तो उतरो बलवान और थौके माके तो एक मुकी की दे पड़े तो दूल्हा में मुंडी दे जाए, हाजी पाछा उठ ही न सके। है इतना बलवान था। रावण ने 6 महीना खोंक में राख्यू, बतावे बाली इतना बलवान थे उस टेम का, उसके बराबर और कोई वीर नहीं थे। ऐसे वीर एक छोटी सी गलती के अंदर बिना मौत मारे गए, तो सजनों हम कैसे बच सकते हैं। इसीलिए सजनों, नारी नारी नारकी खाने नारी रतन अनमोल, नारी में नंग नीपजे का नहीं मोल नहीं तोल। उसका आदर करना चाहिए, ऐसा माँ समझना चाहिए, विने बेटी समझनी चाहिए, बरोबर की ने बेण समझनी चाहिए। और एक जो है वेद के अनुसार हमारा साथ कर देते, उसको लक्ष्मी समझना चाहिए। कई समझे? लक्ष्मी समझे घर की, और घर की लक्ष्मी समझी तो आपका ही जाओ विष्णु भगवान बन जाओ, है कि नहीं? कितना बड़ा ओहदा बन जाएगा आपका, है कि नहीं? और वह स्त्रियों के लिए भी अपने एक पति को पति माने, दूसरे को बड़े को पिता समझे, और बरोबर के वो भाई समझे, और छोटे को बच्चा समझे, और एक पति को विष्णु भगवान समझे, तो वह खुद लक्ष्मी बन जाती है। इसलिए देखो, रावण भी एक छोटा सा मन का दोष था, कपट किया उन्होंने। अगर जगत माता सीता को हरणी थी तो उसी असली वेश में आना था उसे, लेकिन जोगी का वेश करियो, संत को वेश करियो, पछे आर कियो माई भिक्षाम, जन भिक्षा दे ही बात माँ वेगी माई भिक्षाम, और विने बचे लुगाई बनाबा के लिए लेर नाटो, जन बे आई वी की मौत, और मौत आई वी को ऐसो परिणाम वियो जो को पूरी लंका को सत्यानाश वियो। लकड़ी देबाड़ो ने बच्यो एक भी, वो तो पहले ही जो है विभीषण जी शरण में आई गयो है, और राम जी की शरण लेबा से लारे राज तिलक को थोड़ो रह गयो। बाकी कोई लकड़ी देबाड़ू भी एक छोटी सी गलती विने फिर वे स्त्री ने, वह तो एक माँ थी, जगत जननी थी, और विने वे बाकी ताकत को ने जो है वे स्त्री बना सके, लेकिन एक छोटा सा कपट मन का था, है कि नहीं? कई कपट वे मन को छल कपट और ईर्षा अभिमान, है कि नहीं? वो छल करियो विषय। तो इसीलिए आपा ने किसी स्त्री के साथ में छल न करना चाहे, करेला तो बने मौत मारिया जोला, थका ने तो सेमान को ने रावण जतरो, हाँ यू ही जोला, है कि नहीं? रावण के तो 9 घरे डोलिया के बंदी रहती, कई कई विका कई अदर विमान चलता, और भगवान युद्ध करवाड़ो हो, जो कोई मारियो गयो जो को थका ने तो तेरो सेमान है ही कोई, पतंग वेजेलो थको। ये लिए बड़ी को माँ समझे, छोटी को बरोबर की को बहन समझे, छोटी को बेटी समझे, और इस संसार में अपने आराम से अपनी यानी लीला को जो है रचे और भगवान का भजन करे। सजनों, चूप मांस मद वेश्वा हिंसा, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, दया रखनी चाहिए, है न? छोटे एक थोड़ा का यानी करने के कारण किसी जीव का वध नहीं करना चाहिए, उन पे जीवों पे दया करनी चाहिए। तो ये सप्त व्यसन जब तक किसी में है तब तो मनक केरबा का लायक भी
कौन है? खाली आपा गाबा बगाड़ दिया, टेरी कोटर का गाबा बेवरो और बस पाउडर लगाओ, मुंडा के बाल कटाओ और डाइडिया बनाओ और आओ मनक न के फालतू को खर्चो है ना सा। मनक तो वे यहाँ के बोले डाडी मत बनाओ, झूलो ही मती, लेकिन ये नेमा का पालन करे जान के वे मनक है ना साहब। बाबूजी बनोड़ा वे और डांडो बुरा हाजी। तो सजनों और 10 दोष के वे 3 तन का है। चोरी जारी जीव की हत्या तन से होती है। मन से छल कपट अभिमान बाणु जो बताइयो, जो छल कपट अभिमान बहुत मुश्किल। देखो सतयुग के मायने होड़ का जो है छगा भतीजा के साथ में कपट करियो की के प्रहलाद जी की साथ में, जो को आज भी वी के डीरा दे रिया कि न दे रिया। हर साल डीरा लगावे लापो, हर साल डीरो दे लगावे लापो, है कि नहीं? वी को प्रतीक है। समझो आप के ये होली के डीरा चू लगाई रिया, काई बात है कि जो बूझो की क्यों बूझा आपने काई लेना देना। आपने तो डीरा लगा यार, डोलो कवर गाता जे कई और बस के तूड़ी छेडी पास आ रही थे और गैर रमेर थोड़ी घनी गुटक पी ले भाई, वाह है कि नहीं? अरे था कोई सच्चा नाच हो जाए, आपने ही डीरा लाग जाए। सजनों विचार करना चाहिए। एक छोटी सी गलती आज सतयुग में करी और आज धन तक के डीरा लगा थोड़ा ने डबरिया, है ना साहब। तो सजनों विचार कीजिए आप, एक छोटा सा मन का दोष है। छल कपट ईर्षा अभिमान कभी किसी से नहीं करना चाहिए। और वाणी का दोष है, चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोले, निंदा नहीं करे और कुटक वचन नहीं कहे। सजनों तलवार को घाव भर जाए रे, बोली को घाव भरे नहीं। कोई कहे साहब तू मन मारे 2 जूत मेल देते तो छोको हो, लेकिन तने आ बात नहीं कहनी चाहिए। तो इसलिए आपने विचार करनो। ये जो अतरी बाता की ये खाली मनक बनबा की है, संत आगे की बात है, सत्संग आगे की बात है, लेकिन अठा तक तो आपा अगर आने धारण कह रहा तो मनक कुआबा का लाई कहा। पसे संत आगे की बात है, सत्संग आगे की बात है, सदगुरु महाराज आगे की बात है। तो सजनों जब हम मानवता धारण करेंगे तो ये सत्संग हमारे सहज ही समझ में आ जाएगी। सदगुरु भगवान की, सनातन धर्म की।